आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। सो देख लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्यों करते हैं एंड क्या मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर एक टेक्निक होती है जिससे कि हम पता करते हैं अपने शेयर की एक्चुअल वैल्यू और उसका यूज़ हम फ्यूचर में कर सकते हैं। बहुत सारे रीज़न है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं सेल एंड परचेज में, कन्वर्जन में। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, नेशनलाइजेशन हो रहा है, तो उस टाइम हम अपने शेयर की वैल्यू चेक करते हैं कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में मैं PDF शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं सेंड कर दूंगी। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी है। ओके, तो देखिए नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, क्या नीड है। तो नीड देख लीजिए, दिया हुआ है व्हेन शेयर ऑफ वन क्लास आर टू कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ अनदर क्लास, यानी अगर वन क्लास का शेयर है जो कि अदर शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम उसका यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है व्हेन शेयर होल्डर वांट्स टू टेक लोन अगेंस्ट शेयर, अगर वो शेयर पे लोन लेना चाह रहा है तो उसको अपने शेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसकी शेयर की एक्चुअल वैल्यू है क्या। व्हेन शेयर आर टू बी बॉट एंड सोल्ड, ओके, बेचना है खरीदना है तो उस टाइम भी उसको पता होनी चाहिए। व्हेन कंपनीज आर एम्प्लॉयमेंटेड, अगर कोई कंपनी है जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है नई कंपनी में तो उस टाइम भी उसको शेयर का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि पहले उसकी वैल्यू क्या थी और अब उसकी वैल्यू क्या है। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू कंपनसेट द शेयर होल्डर ऑन द नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो कि नेशनलाइज हो रही है तो उसे पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसको कितना कंपनसेट करेगी। ठीक, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो देखिए तीन मेथड है, आपको तीनों मेथड पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट है एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, इसको नेट एसेट मेथड भी बोलते हैं, इसको इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ब्रेकअप मेथड भी बोलते हैं और बैलेंस शीट मेथड भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम हैं, तो सो कंफ्यूज मत होइएगा, दो तीन नाम भी याद रख सकते हैं आप। तो देख लीजिए ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सारे एसेट्स को हम इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, और माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज़। ओके, तो देखिए व्हेन एन इन्वेस्टर वांट टू सेफ्टी ऑफ हिज मनी दे कैन वैल्यू द शेयर बाय दिस मेथड, तो वो इस मेथड का यूज़ करता है। और ये जो मेथड होता है ना ये फुल्ली एजम्पशन पे बेस्ड होता है, ये फुल्ली आपका एजम्पशन होता है और इसका यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अंडर दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन इट इज़ ascertained दैट व्हाट अमाउंट एसेट्स इज अवेलेबल विद द कंपनी, तो वो एक्चुअल पता कर पाते हैं कि उनके पास कितना एसेट्स है और अपने सारे शेयर होल्डर को वो कितना पेमेंट करेंगे अगर कंपनी आपकी लिक्विडेट हो रही है। ओके, तो कैलकुलेशन देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन अभी मैं बताई हूँ, सारे एसेट्स को इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, फर्स्टली ऑल द फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी विल बी रीवैल्यूड, और उसको रीवैल्यूड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन दैट देयर इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एंड व्हाट अमाउंट कैन बी रियलाइज फ्रॉम द फिक्स एसेट, और उसका एक्चुअल आपको पेमेंट क्या मिलने वाला है। इफ द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आर टेकन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर उसे प्रोविजन बना के रखे हैं अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल नॉट बी कंसिडर्ड, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू ही लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी एंड करेंट एसेट्स विल बी कंसिडर्ड एट देयर प्रेजेंट वैल्यू। सिंपली समझ लीजिए कि अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और उस पर कोई आपको लॉस हो रहा है, बैड डेट हो रहा है, तो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी इन्वेस्टमेंट की आप उसको कंसिडर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है इनटैंजिबल एसेट, इसको भी लेते हैं आप, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सबको आप लेंगे। फिफ्थ पॉइंट है फिक्टिशियस एसेट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में अभी बताई भी हूँ, फिक्टिशियस एसेट्स को आप एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या होते हैं, इसको याद कर लीजिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर होल्डर, शेयर डिवेंचर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल बताइए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड, साफ साफ लिखा हुआ है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सारे एसेट्स को ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे ये सारे आइटम जो आपको यहाँ पे गिवन है। ऑल करेंट लाइबिलिटीज दैट इज क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऑल एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब आप माइनस करेंगे। फंड क्रिएटेड फॉर एस्टिमेटेड नॉन लाइबिलिटीज लाइक प्रोविज़न आप बना, कोई प्रोविज़न आप बना के रखे हैं, ठीक है, तो वो अगर कुछ ऐसा आप बना के रखे हैं तो वो सब आप माइनस करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, अनपेड डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, तो इसको भी आप माइनस करेंगे। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, ये सारे आइटम आपको डिटेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए जब हम ये सब कर लेंगे यानी फिक्स एसेट्स सब कुछ आप ऐड कर लेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर लेंगे, उसके बाद आप वैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल नेट एसेट। नेट एसेट मतलब जो आप अभी करके आए पूरा, उसी वैल्यू को आप एक्चुअल में लाएंगे तो उसी को आप क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी जितना आपके पास इक्विटी शेयर है नंबर, उससे आप डिवाइड कर देंगे, फिर आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। ओके, और इसके कुछ अल्टरनेटिव भी हैं तो इसे भी आप देख लीजिएगा। मेनली आप ये एग्ज़ाम के लिए आप ये याद कर लीजिएगा, इसका एक भी आप याद करके रखेंगे, क्योंकि थ्योरी में अगर लिखने के लिए आता है तो आप ये लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, फिर आप वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर भी निकाल सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर अगर कैपिटल से निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर कोई बकाया है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो अगर उसका कोई डिविडेंड बकाया है, एयर मतलब बकाया, तो आप उसको प्लस कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और नंबर ऑफ जितना प्रेफरेंस शेयर है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट मेथड है इल्ड इनकम वैल्यूएशन मेथड। ये एक्चुअल में अच्छा मेथड होता है इस, और इन्वेस्टर जो होते हैं वो ज़्यादा इसी मेथड को कंसिडर करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए। तो देखिए ये मेथड क्या है, बिकॉज ऑफ द डीमेरिट ऑफ एसेट वैल्यूएशन मेथड। डीमेरिट क्यों है एसेट वैल्यूएशन मेथड, क्योंकि ये एक एजम्पशन पे बेस्ड होता है और इसका यूज़ एक्चुअल में हम कब कर पाते हैं, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है। तो दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस, और इसकी कमी की वजह से ही इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया, इल्ड इनकम वैल्यूएशन मेथड को। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द कंपनीज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पे एसेट वैल्यूएशन मेथड काम करता है। दिस मेथड वैल्यूएशन इज यूजफुल टू अ पर्सन हु कैन टेक सम रिस्क। द वैल्यू ऑफ शेयर इज बेस्ड इनकम रिसीव, और जो ये है वो एक्चुअल में आपको ये बताता है इनकम वैल्यूएशन मेथड कि आपको एक्चुअल में इनकम कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपका अच्छा मेथड माना जाता है। तो देखिए इसमें दो तरीके होते हैं, ओके, तो इसमें दो तरीके होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट और ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग। तो ये दो मेथड हैं। तो देखिए सिंपल इसका मेथड है वैल्यू पर शेयर रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। और नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का भी फॉर्मूला होता है, आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे कैसे, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, यानी कि आप एक्चुअल में कितना प्रॉफिट दे रहे हो इक्विटी शेयर को, ठीक है, अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर ने कितना पेड अप वैल्यू दिया है इनटू 100। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू पर इक्विटी शेयर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकलता है कैसे, प्रॉफिट अर्न आपने कितना कमाया, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ओके। लास्ट मेथड है आपका फेयर वैल्यूएशन मेथड। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, दोनों जो मेथड अभी हम पढ़ के आए हैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने का नहीं है, जो अभी फर्स्ट मेथड बताया है सेम प्रोसेस आप करेंगे, नेट एसेट मेथड से आप निकालेंगे और
इल्ड मेथड से आप निकालेंगे, या फेयर वैल्यू मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका फेयर वैल्यू मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यूएशन मेथड का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इसको आप नेट एसेट भी बोलते हैं, बैलेंस शीट मेथड भी बोलते हैं, ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नाम है। और मार्केट या इल्ड वैल्यू, या इसी को आप फेयर वैल्यू भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से पढ़ के जाइए आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत यूज़फुल है। और कल आपका एग्ज़ाम भी है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा करके आइए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप अच्छा कर सकते हैं। अभी तक आप बहुत पढ़े हैं और बिलीव है मुझे आप पे, आप अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू। और मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप PDF मिल जाएगा आपको, एक बार आप पूरा अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आपके लिए कुछ लेके आऊँगी, आपके लिए जो हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू क्लास।